नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। सिद्धियों की चर्चा चल रही है और सिद्धियों की इसी श्रृंखला में हम यह निरंतर जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सिद्धियां क्या होती हैं, कैसे प्राप्त होती हैं और प्रत्येक सिद्धि का अपना क्या महत्व है, क्या कार्य है, क्या शक्ति है। और उसी प्रकार से हम एक एक सिद्धि को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हमने अष्ट सिद्धियाँ, जो कि महासिद्धि कही जाती हैं, अष्ट सिद्धियों के बारे में एक पूरा वीडियो अलग से बना दिया है। उसमें प्रत्येक सिद्धि की क्या कार्य हैं, क्या शक्ति है, इसका पूरा वर्णन आपको जानने को मिल जाएगा। तो अष्ट सिद्धि के बारे में जानना चाहें तो अष्ट सिद्धि वाला वीडियो पूरा देखें। बाकी अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त जो अन्य 5 सिद्धियां हैं उनके संबंध में एक अलग से वीडियो बना है पंच सिद्धि के नाम से, उसको देखें। उसमें आपको उन सिद्धियों के बारे में जानकारी मिलेगी जो अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त हैं और जिनके बारे में बहुत कम जानकारी है। तो अष्ट सिद्धियों का पूरा वर्णन आपको अष्ट सिद्धियों के वीडियो में मिलेगा और पंच सिद्धियों का अलग से वीडियो बनाया गया है, वो देखिए। तो सिद्धियों की पूरी उचित तो यही रहेगा कि सिद्धियों की पूरी सीरीज़ देखिए। उसमें जितने भी पार्ट्स हैं, पार्ट 1 से लेकर सिद्धियों की जो श्रृंखला है उसका पार्ट 1 से लेकर जितने भी पार्ट्स बने हैं उनको निरंतर देखिए। तब आपको ठीक से समझ में आएगा कि सिद्धियां वास्तव में क्या होती हैं। ये बहुत ही गूढ़ और बहुत ही इस प्रकार का विषय है जिसकी चर्चा आमतौर पर नहीं होती और जिसके बारे में सामान्य जन को भी जानकारी बहुत कम है। तो हमारा प्रयास ये है कि हम सिद्धियों के बारे में जो भी जानकारी जहाँ से भी उपलब्ध हो वो सारी जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। बाकी आपके विवेक पर निर्भर है कि आप इस ज्ञान का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो सिद्धियों संबंधी जितनी भी जानकारी है वो हम आपको उसके सभी रूपों में और जिन जिन ग्रंथों जो ग्रंथ हमें उपलब्ध हैं, जिन जिन ग्रंथों में सिद्धियों के बारे में थोड़ा सा भी कहा गया है वो हम आपके समक्ष सिद्धियों की श्रृंखला में पहुंचाते रहेंगे। आगे भी जब भी आप प्रश्न करेंगे या इस प्रकार की कोई जिज्ञासा रखेंगे जो सिद्धियों के बारे में है तो वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। सिद्धियों के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये ज्ञान बड़ा ही गूढ़ है और इस प्रकार का ज्ञान है कि इसकी चर्चा आमतौर पर नहीं होती। तो बहुत ही कम स्थानों पर इसका वर्णन है और जिन जिन साहित्य में सिद्धियों के बारे में जो भी कुछ सुनने पढ़ने को मिलता है वो हम यू एंड योगा के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास निरंतर करते आ रहे हैं। इसी क्रम में हमने पिछले अंक में देख लिया था कि अणिमा और लघिमा सिद्धियां जो हैं वो किस प्रकार प्राप्त की जाती हैं। आज हम दूसरी अन्य सिद्धियों के बारे में ये जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है या कि उन्हें प्राप्त करने के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। तो इसी का कुछ वर्णन हम आज और देखते हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कुछ विशेष सिद्धियां, कुछ विशेष और विशिष्ट प्रकार की प्रक्रियाओं का उपयोग करने पर ही कैसे प्राप्त हो सकती हैं और इस विषय में शास्त्रों का क्या कथन है। तो आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्लोक संख्या 14 और 15 पर आएंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि इन श्लोकों में सिद्धि के विषय में क्या कहा गया। तो देखते हैं। ये है श्लोक संख्या 14 और 15। तो इसमें कहा गया कि जो योगी मुझ महतत्वाभिमानी सूत्रात्मा रूप ब्रह्म में मन को संलग्न करके स्थिर होता है वह अव्यक्त जन्मा भगवान नारायण की सर्वोत्कृष्ट प्राकाम्य नाम की महासिद्धि प्राप्त करता है। इसको ठीक से समझ लें। महत्यात्मनीयः सूत्रे धारयेन्मयि मानसम प्राकाश्यम पारमेष्ठयम
मे विन्दते व्यक्त जन्मनः, मे विन्दते व्यक्त जन्मनः। अब इस पूरे सूत्र में बड़ी ही गूढ़ गंभीर बातें बताई गई हैं, जिनका पालन करें तो अवश्य ही ये प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होगी। प्राकाम्य नाम की सिद्धि क्या कार्य करती है और उस सिद्धि की क्या शक्ति है, ये जानना हो तो आप हमारे उस सारी सिद्धि सीरीज की समस्त वीडियोस को देख डालें। उनमें पूरा वर्णन दिया गया है कि किस नाम की सिद्धि किस प्रकार का कार्य साधक के ऊपर करती है, किस प्रकार का लाभ साधक को वो सिद्धि देती है। तो प्राकाम्य नाम की सिद्धि के बारे में जानना चाहें तो भी सिद्धि सीरीज़ के वीडियोस देख लें, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ हम इस सूत्र में ये देखने का प्रयास करेंगे कि हमें एक अन्य सिद्धि के बारे में, प्राकाम्य सिद्धि के बारे में क्या बताया गया और इस सूत्र को खोल करके किस प्रकार से हम इस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक एक बात पर विचार करेंगे, क्योंकि यह बहुत गूढ़ विषय है। इसको एक दो बातों में, एक दो लाइन में, हल्के में नहीं समझाया जा सकता। तो इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जो योगी मुझ महतत्वाभिमानी सूत्रात्मा रूप ब्रह्म में मन को संलग्न कर स्थिर होता है, वो अव्यक्त जन्मा भगवान नारायण की सर्वोत्कृष्ट प्राकाम्य नाम की महासिद्धि प्राप्त करता है। तो स्पष्ट समझ लें कि सूत्रात्मा रूप ब्रह्म में मन को स्थिर करना है। सूत्र, मन को स्थिर करना है सूत्रात्मा रूप ब्रह्म में, यानी हमारी आत्मा के साथ, हमारी आत्मा के धागे से बंधा हुआ वो ब्रह्म है। यानी ब्रह्म और हम एक हैं, हमारी आत्मा और परमात्मा एक है। इस प्रकार की भावना रखते हुए यह ध्यान किया जाता है। सूत्र रूप परमात्मा का ध्यान, सूत्र रूप परमात्मा का ध्यान जब करेंगे तब ही यह प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होगी। ध्यान के प्रगाढ़ होने की अवस्था में, ध्यान के दीर्घ काल तक चलते रहने की अवस्था में, ध्यान के श्रद्धापूर्वक चलते रहने की अवस्था में, तो कोई भी सिद्धि बिना ईश्वर की कृपा के प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक ईश्वर की कृपा ना हो, सिद्धि का प्राप्त होना अत्यंत असंभव है, क्योंकि समस्त सिद्धियां बनाई हुई उन्हीं परमपिता की हैं और यह सिद्धियां एक बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलती हैं। तो सिद्धियों को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, तो ये सिद्धियां और भी इजीली मिलती हैं। अगर आप केवल सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग साधन कर रहे हैं, ध्यान साधन कर रहे हैं, त्राटक साधन कर रहे हैं, तब तो यह आपको अत्यधिक परिश्रम और अत्यधिक कठिनाई से प्राप्त होंगी। परंतु यदि आप ईश्वर के समर्पण रख कर योग साधन कर रहे हैं, ध्यान साधन कर रहे हैं और त्राटक साधन कर रहे हैं और आपका पूरा समर्पण केवल ईश्वर में है, तब आप इन सिद्धियों को बहुत शीघ्रता से प्राप्त कर लेंगे। यह सिद्धियां आपको दैवी कृपा के फलस्वरूप बहुत शीघ्र प्राप्त होंगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि किस प्रकार कौन सी सिद्धि किस किस प्रकार के ध्यान से प्राप्त होती है। इससे पहले हमने अणिमा और लघिमा का वर्णन देख लिया है और उस पर वीडियोस भी तैयार कर दिए हैं, वो अवश्य देखें। तो प्राकाम्य नाम की सिद्धि हमें जब प्राप्त होगी जब हम ईश्वर का ध्यान अपने से अभिन्न रूप में, अपनी आत्मा के सूत्र रूप में परमात्मा का ध्यान करना सीख जाएंगे। यह क्रिया 1 या 2 दिन में संपन्न होने वाली नहीं है। यह क्रिया तुरंत फुरत संपन्न होने वाली नहीं है। यह क्रिया शीघ्र फलदायी नहीं है। यह एक क्रम है, यह एक प्रक्रिया है जिससे गुजरकर ही हम इस सिद्धि को या अन्य सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम अपने अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, जब हम अपने अभ्यास को दृढ़ करते जाएंगे,
तब हम पाएंगे कि यह सब कुछ जो हमें असंभव सा लग रहा था, जो हमें हमारी पहुंच के बाहर लग रहा था, वो सब कुछ इतना सरल है, इतना आनंददायक है, और ये मार्ग भी बड़ा सुखद लगेगा आपको, मंजिल से अधिक सुखद मार्ग लगेगा। तो इन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए इन सिद्धियों को प्राप्त करना अपने आप में एक ऐसा दिव्य अनुभव है जिस अनुभव को गूंगे के गुड़ की भांति व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस अनुभव को साधक स्वयं ही अनुभव कर सकता है, और उस अनुभव को लेने के लिए आवश्यक है कि हम साधना प्रारंभ तो करें, हम साधना के पथ पर आगे तो बढ़ें, हम साधना की गहराइयों को छूने का प्रयास तो करें, हम साधना की गहराइयों में डूबने उतराने का कम से कम अभ्यास तो करें। जब ये करते चले जाएंगे तब साधना रूपी समुद्र में हमें तैरना आ जाएगा, और फिर वो विकराल समुद्र हमें अपना घर सा प्रतीत होने लगेगा। फिर उस समुद्र की जो राशियां हैं, वो इस समुद्र में छुपे हुए जो रत्न हैं, वह भी हमें प्राप्त होने लगेंगे। पर सबसे पहले हम समुद्र में तैरने का साहस तो करें, समुद्र में तैरना सीखने का साहस तो करें। तो जो ये साधना रूपी समुद्र है, यदि इसमें हमने तैरने का साहस किया, यदि इसमें हमने तैरने का प्रयास किया, यदि हम निरंतर अभ्यास करके इसमें तैरने का अभ्यास करते रहे, तब हम पाएंगे कि इस समुद्र में जो रत्न छिपे हैं वह भी हमें धीरे धीरे प्राप्त हो रहे हैं। ये रत्न सिद्धि रूपी रत्न भी हो सकते हैं, और यह दैवी कृपा के परिणाम स्वरूप भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य यदि सिद्धि ना हो, ये बहुत जानकारी की बात है, ये बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत गूढ़ बात है कि यदि हमारा लक्ष्य सिद्धि ना हो तब हमें सिद्धि बहुत शीघ्र प्राप्त होगी, और हम एक एक विशिष्ट सिद्धि के लिए विशिष्ट प्रकार के अभ्यास करेंगे, तो एक समय बाद, एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद हमें वो सिद्धि भी प्राप्त होगी। परंतु उचित यह होगा कि सारी सिद्धियों के लिए ईश्वर समर्पण का मार्ग अपनाएं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के श्लोकों में अपने गंभीर श्लोकों के माध्यम से यह स्पष्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी समर्पण के बिना, मेरे में ध्यान लगाए बिना इस प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति असंभव है, या किसी भी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति असंभव है। तो मुख्य बात है ईश्वर समर्पण होना और अपने ध्यान को निरंतर जारी रखना। यदि दो प्रक्रिया, यदि दो अनुसंधान हमसे हो गए, तो फिर बाकी का बाई प्रोडक्ट हमें मिलना तय है, सिद्धियों की प्राप्ति तय है, समस्त प्रकार के चमत्कारों की हमें प्राप्ति होना तय है। पर यह तभी संभव है जब हम अपने क्रिएटर से, उन सिद्धियों के क्रिएटर से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करें। और ये संपर्क कैसे हो सकता है? केवल योग द्वारा, केवल साधना द्वारा, केवल ध्यान द्वारा। तो जब हम योग साधना करते हैं तब हमारा लक्ष्य, चाहे अपने शरीर को स्वस्थ रखना हो, चाहे अपने मन को स्वस्थ रखना हो, और ये हमें प्राप्त होता भी है। विशेष आसनों को, विशेष प्राणायामों को, विशेष ध्यान को विशेष प्रकार से निरंतर प्रक्रिया पूर्वक करने पर, उचित ढंग से करने पर उनका परिणाम हमें निश्चित प्राप्त होता है। परंतु ये तो योग का एक पक्ष हो गया। परंतु यदि हम अपने को ईश्वर को समर्पण करके योग करते हैं, तब हमें योग अत्यंत अद्भुत चमत्कार दिखलाता है। वो इसलिए कि तब हम योग के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं, तब हमें योग अपना वास्तविक स्वरूप दिखलाता है। तब हमें पता चलता है कि हम जो भी साधना करते हैं, उस साधना का जो वास्तविक लक्ष्य है वो तो हम जानते ही नहीं। हम केवल अपने छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए उस साधना को कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मेरा पेट ठीक हो जाए, मेरा घुटना ठीक हो जाए, मेरा मस्तिष्क ठीक हो जाए, मेरी आंखें ठीक हो जाएं, मेरे कान ठीक हो जाएं,
मेरा अमुक रोग चला जाए, इस सब को ध्यान में रखकर ही यदि हम योग प्रारंभ करते हैं तो ये सब चीज़ें तो ठीक होती ही हैं, परंतु योग का चरम परम लक्ष्य समाधि ही है, ईश्वर से मिलन ही है। तो जो लक्ष्य यदि हम प्रारंभ से ही उस लक्ष्य को पकड़ लें, तब ये छोटे छोटे लक्ष्य तो हमको मिलते ही चलते हैं। योग से हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के, भावनात्मक सभी प्रकार के लाभ तो होते ही हैं। लेकिन यदि हम अपना लक्ष्य उस परम लक्ष्य को मानकर चलते हैं जो कि योग का वास्तविक लक्ष्य है, ईश्वर का मिलन, तब हमें यह बाय प्रोडक्ट अपने आप प्राप्त होते रहते हैं। उसी प्रकार ये सिद्धियों का क्षेत्र है। अब ये बहुत गूढ़ बात है, बहुत समझने की बात है। उसी प्रकार का ये क्षेत्र सिद्धियों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हम एक एक सिद्धि को न पकड़ के यदि ईश्वर के समर्पित हो जाएं और फिर सिद्धियों की साधना उसके पश्चात करें, तब हमें निश्चित ही समस्त प्रकार की सिद्धियां, चाहे वो अष्ट सिद्धि हों, चाहे वो पंच सिद्धि हों, या हम और सिद्धियों के बारे में भी जो चर्चा करेंगे वो सिद्धियां हों, तो किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी महागौड़ किसी भी प्रकार की सिद्धियां हों, उन सिद्धियों की प्राप्ति का एक गूढ़ रहस्य तो ये है कि हम उन सिद्धियों के क्रिएटर से ही सीधा संवाद स्थापित करें। हम उन सिद्धियों के निर्माता से ही संबंध स्थापित करें। हम सिद्धिदात्री की ही शरण में जाएं, क्योंकि जिसने सिद्धि बनाई है, यदि हम उसकी ही शरण में चले गए तो वो सिद्धियां हमें कैसे प्राप्त नहीं होंगी। यदि उस क्रिएटर से अलग हट करके हम उसकी क्रिएशन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो ये प्रयास थोड़ा कठिनाई वाला होगा। परंतु यदि हम क्रिएटर के ही पास चले जाएंगे जिसने उस वस्तु को बनाया है, तब हमें वो कैसे प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए मुख्यतः हमारा जोर इस बात पर रहता है इस सिद्धि की पूरी सीरीज़ में, इस पूरे क्रम में, कि हम किसी भी प्रकार की चमत्कारिक क्लिकबेट के माध्यम से श्रोताओं को, दर्शकों को भ्रमित करने का प्रयास ना करें और उनको वीडियो में पूरी बात बता दी जाए, सिद्धियां किस प्रकार की होती हैं, कैसे प्राप्त होती हैं। सिद्धियों के बारे में बहुत सा भ्रम भी है। कई लोगों को लगता है कि सिद्धि प्राप्ति असंभव है, परंतु सिद्धि प्राप्ति किसी आसमान से उतरे व्यक्ति के लिए नहीं बनाई गई है। सिद्धि प्राप्ति मनुष्य के लिए ही बनाई गई है, हम और आपके लिए ही बनाई गई है। तो सिद्धि प्राप्ति कोई अत्यधिक कठिन या असंभव कार्य नहीं है। सिद्धि प्राप्ति एक बहुत ही सहज और सरल कार्य है। जिस प्रकार से आप आसन करते हैं और आसनों में सफलता प्राप्त करके आपका शरीर स्वस्थ रहता है, जिस प्रकार से आप प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम से आपके पूरे शरीर की कार्य प्रणाली बदल जाती है, पूरे मन की कार्य प्रणाली बदल जाती है, जिस प्रकार से आप ध्यान करते हैं और उस ध्यान के अनुभवों को पूरी दुनिया में आज अपनाया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है और उसके महत्व को रेखांकित किया जा रहा है। तो जब आसन, प्राणायाम और ध्यान से आपको इतने लाभ हो सकते हैं, तो उसी प्रकार से निश्चित ही यह सिद्धि प्राप्ति भी कोई असंभव या अत्यधिक कठिन ऐसा फल नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो सके। तो ये सिद्धि प्राप्ति भी कोई बहुत ही गूढ़ प्रक्रिया नहीं है, परंतु ये बहुत ही सहज और सरल है और इसके लाभों को भी हम ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि हम आसन, प्राणायाम और ध्यान के लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। तो सिद्धि के लाभों को प्राप्त करना कोई दूसरे ग्रह का विषय नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं जिसके लिए बहुत ही अमुक गुरु के पास जाना होगा और अमुक प्रकार की दीक्षाएं लेनी होंगी, तभी हमको अमुक सिद्धियां प्राप्त होंगी। जो लोग ध्यान घर बैठे करते हैं उनको भी बहुत लाभ होता है, जो लोग आसन घर बैठे करते हैं उनको भी बहुत लाभ होता है, बिना गुरु के सीखे। क्योंकि वास्तविक गुरु तो आपके भीतर ही है, आप स्वयं अपने गुरु हैं। आप स्वयं अपने गुरु कैसे हैं, आपको इंसाइट कैसे प्राप्त होती है, यदि इस विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं, हम अपने गुरु स्वयं कैसे हैं और हम अपने भीतर के गुरु को कैसे पहचानें, कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, कैसे उनके मार्गदर्शन के सहारे आगे बढ़ सकते हैं,
तो यदि हम अपने स्वयं के गुरु को पहचानना चाहें तो निश्चित ही पहचान सकते हैं। इस विषय में यदि आप अधिक जानकारी चाहें तो अपने कमेंट्स के द्वारा सूचित करें। हम अवश्य ही इस पूरे विषय पर एक अलग वीडियो बनाना चाहते हैं, जिसमें हम ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हम स्वयं ही अपने गुरु हैं। हमारे भीतर ही हमारा गुरु छिपा हुआ है। हमारी आत्मा ही हमारा गुरु है। तो इस प्रकार से यदि इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहें, जिसमें हम कैसे अपने भीतर के गुरु को पहचान करके उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, तो अवश्य ही कमेंट्स करके बताइए। उन कमेंट्स के आधार पर ही हम एक इस प्रकार का वीडियो तैयार करेंगे, जिसमें हम अपनी आत्मा से कैसे मार्गदर्शन लें, कैसे अपनी ही आत्मा को अपना गुरु बनाएं और कैसे इधर उधर बाहर भटकने से बचें। तो इस प्रकार की जो भी क्रियाएं हैं वो बिना ईश्वर समर्पण के सफल नहीं होती हैं। तो ईश्वर में विश्वास रखिए, ईश्वर में समर्पण करिए, तब आप पाएंगे कि सारी सिद्धियां, एक से एक महान सिद्धि, एक से एक गौड़ सिद्धि, सारी सिद्धियां धीरे धीरे आपको प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएंगी। ईश्वर में समर्पण एक मुख्य प्रक्रिया है, एक मुख्य भाव है, एक मुख्य ध्यान है, एक मुख्य संबंध है, जिससे जुड़कर, जिसे पाकर हम निश्चित रूप से समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर जाएंगे। तो ईश्वर समर्पण रखिए और ध्यान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहिए, योग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहिए, प्राणायाम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहिए। समस्त सिद्धियां बाई प्रोडक्ट के रूप में उचित समय आने पर आपको अवश्य ही प्राप्त होंगी। तो आज के अंक में यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल ह्यूमन योगा। अपना अनमोल समय